बिहार में विधानसभा चुनावों को देखते हुए हर कोई राजनीतिक दल अपने कड़ी काटे कसने में लगा हुआ है। नीतीश कुमार दिल्ली में हैं और कहा जा रहा है कि निजी कार्यक्रम के लिए नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे, लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि कई मंत्रियों से मुलाकात है और बीजेपी के साथ सीट शेयरिंग को लेकर भी कुछ बातचीत हो सकती है। लेकिन इस बीच बीजेपी भी हर स्तर पर खुद को मजबूत करने के लिए नई नई रणनीति पर काम कर रही है। अब सवाल यह है कि क्या नॉन रेजिडेंट बिहारी बीजेपी के लिए गेम चेंजर बनेंगे? तेजस्वी और पीके को बिहार चुनाव में पटकनी देने का बीजेपी का मेगा प्लान क्या है, यही आज इस वीडियो में आपको समझाएंगे। नमस्कार, टीवी 9 बिहार पर आपके साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। बिहार चुनाव में बड़ी जीत सुनिश्चित करने के लिए बीजेपी ने ऐसी सटीक प्लानिंग की है जिसकी काट लालू यादव, तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर जैसे रणनीतिकार के पास भी नहीं है। देश के सभी राज्यों में बिहार दिवस मनाने के बाद अब नॉन रेजिडेंट बिहारी यानी अप्रवासी बिहारियों को चुनाव के दौरान बिहार भेजने की तैयारी बीजेपी कर रही है। बीजेपी का टारगेट दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पंजाब समेत देश के अन्य राज्यों में बसे करीब 2.75 करोड़ नॉन रेजिडेंट बिहारी हैं, यानी कि 2.25 करोड़ जो अप्रवासी बिहारी हैं, उन पर फोकस बीजेपी कर रही है। बीजेपी ने इन प्रवासियों को संपर्क करने के लिए 150 नेता समेत राज्यों के कार्यकर्ताओं की देश के अलग अलग हिस्सों में ड्यूटी लगा दी है। अमित शाह और जेपी नड्डा इस कैंपेन की मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव के बाद ममता बनर्जी ने आरोप लगाया था कि बीजेपी दूसरे राज्यों से वोटर्स को भेजकर चुनावों को प्रभावित करती है। उन्होंने बिहार के आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को भी सतर्क रहने की हिदायत दी थी। बिहार चुनाव से 5 महीने पहले बीजेपी ने बिहार से बाहर अन्य राज्यों में रह रहे अप्रवासियों पर डोरे डालने शुरू कर दिए। छठ पूजा भी है। ट्रेन से भरकर जब अप्रवासी बिहारी बिहार लौटेंगे छठ पूजा के लिए, तब यह बड़ा खेल होगा। दरअसल जब अक्टूबर में छठ पूजा होगी तब बिहार में विधानसभा चुनाव की गहमागहमी होगी। इस त्योहार पर अपने गांव घर आने वाले नॉन रेजिडेंट बिहारी भी वोट डालेंगे। प्रवासी बिहारियों को घर जाने में दिक्कत भी ना होगी, क्योंकि केंद्र सरकार हर साल देश के हर कोने से बिहार के लिए छठ पूजा स्पेशल ट्रेन चलाती है। संभव है कि इस बार स्पेशल ट्रेनें वोटिंग खत्म होने तक चलाई जाए। अगर बीजेपी ने न प्रवासियों का बिहार चुनाव में वोट हासिल कर लिया तो सरकार बनाने का रास्ता साफ हो जाएगा। बीजेपी का लक्ष्य है कि हर सीट से कम 5000 प्रवासी बिहार वापस आकर वोट करें। बिहार विधानसभा चुनाव में वोटिंग प्रतिशत बढ़ा तो माना जाएगा कि बीजेपी का नॉन रेजिडेंट बिहारियों वाला प्लान जो है वो कामयाब होगा। फर्स्ट फेज में बिहार दिवस अप्रवासियों का डेटा जमा। पिछले दिनों मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा समेत देश के सभी राज्यों में बिहार दिवस मनाया गया। यह भी इस पूरी रणनीति का पहला हिस्सा था। 11 दिनों के इस अभियान के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने चुने हुए इलाकों में मिलन समारोह आयोजित किए और बिहार से बाहर रहने वाले बिहारियों से संपर्क किया था। इन आयोजनों के दौरान प्रवासी बिहारियों के फोन नंबर, उनका मूल स्थान, साथ साथ विधानसभा क्षेत्र से जुड़ा डेटा लिया गया। सूत्रों के मुताबिक इकट्ठा किए गए डेटा को प्रोसेस किया जा रहा है। अगस्त तक इसे एक ऐप पर अपलोड कर दिया जाएगा। अगला कदम यह होगा कि बाहर रहने वाले बिहारियों को फोन करके पता किया जाएगा कि वोट डालने वो बिहार जाएंगे कि नहीं। अब देखिए सेकंड फेज में क्या होगा। यह तो डेटा प्रोसेस करने का और डेटा इकट्ठा करने का पहला फेज था। सेकंड फेज में क्या होगा, इसके लिए भी बीजेपी ने बड़ी प्लानिंग की है। छठ पूजा से पहले बीजेपी 2.25 करोड़ 2.75 करोड़ नॉन रेजिडेंट बिहारी यानी अप्रवासी बिहारियों के बीच 14 सवालों के साथ संपर्क करेगी। 150 नेताओं के अलावा हर इलाके में बीजेपी कार्यकर्ता दूसरी बार प्रश्नावली के साथ वोटर से मुलाकात करेंगे और उन्हें चुनाव में बिहार जाकर वोट देने के लिए राजी करेंगे। पार्टी ने इस प्रश्नावली का नाम आम बिहारी प्रवासियों की जानकारी रखा है। इसमें अप्रवासियों से कई तरह की जानकारी मांगी गई, जैसे नाम, फोन नंबर, पता, पेशा, जाति, विधानसभा क्षेत्र और जिला क्या है। इस तरह के सवाल इस प्रश्नावली में हैं। साथ ही यह भी पूछा गया कि क्या वो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, उनका अपने गांव या इलाके में कितना प्रभाव है। अगर वो बीजेपी समर्थक निकले तो उनका इस्तेमाल प्रचार के लिए भी
किया जाएगा। अब देखिए जो रणनीति है, पीके जो डैमेज करेंगे, फिलहाल मौजूदा सिनेरियो में जिस तरीके से पीके की जनसुराज के जरिए एंट्री चुनावी राजनीति में हो रही है, उसकी भरपाई अप्रवासी करेंगे क्या? 2025 के चुनाव में चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर भी अपनी पार्टी जनसुराज के कैंडिडेट उतारने वाले हैं। कमोबेश मुकाबला 2020 जैसा होगा। इस बार चिराग नहीं, प्रशांत किशोर एनडीए का वोट डैमेज कर सकते हैं, क्योंकि चिराग तो इस बार एनडीए के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। हालांकि वो बात अलग है कि वो भी अपनी मुख्यमंत्री पद को लेकर दावेदारी ठोक रहे हैं अप्रत्यक्ष तौर पर, लेकिन औपचारिक तौर पर एनडीए के साथ वो भी खड़े हैं। लेकिन पिछली बार चिराग ने जिस तरह का डैमेज दिया, क्या इस तरह का डैमेज इस बार प्रशांत किशोर देंगे? और इसी को समझते हुए बीजेपी का आकलन है कि बिहार के सभी 243 विधानसभाओं में लगभग 15,000 से 20,000 प्रवासी बिहारी हैं। अगर वो हर सीट से 5,000 लोगों को भी वापस बुलाकर वोट करवा लेते हैं तो इससे वोटिंग प्रतिशत बढ़ जाएगा। अब देखना होगा बीजेपी की यह रणनीति जो पहले फेज की कंप्लीट हो चुकी है। अब नॉन रेजिडेंट बिहारियों को छठ पूजा के साथ साथ अलग तरीके का कैंपेन चलाकर वोट के लिए बिहार वापस लेकर आना और वोट डलवाना, ये कवायद और ये रणनीति बीजेपी की क्या गेम चेंजर साबित होगी, या चुनाव के बाद इसको बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक कहा जाएगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये बात साफ है कि बीजेपी हर स्तर पर अपने कड़ी कांटे कस रही है और कहीं से भी किसी तरह की कोई ढील देना नहीं चाहती, कोई ढील छोड़ना नहीं चाहती। अब इसकी काट किस तरीके से प्रशांत किशोर, जो एक बड़े रणनीतिकार, चुनावी रणनीतिकार रहे हैं और खुद चुनावी मैदान में है, वो किस तरह से निकालेंगे। और जेडीयू भी कहीं ना कहीं, जेडीयू के लिए भी एक चैलेंज वाली सिचुएशन होगी। भले एनडीए में जेडीयू शामिल है, लेकिन जिस तरीके से एक टसल बीजेपी जेडीयू का रहा है वर्चस्व को लेकर, वो भी कहीं ना कहीं एक कन्फ्लिक्ट, उस कन्फ्लिक्ट में बीजेपी के लिए अपर हैंड, ये क्या जो रणनीति है गेम अपर हैंड वाली साबित होगी, ये सवाल है। इसी सवाल के साथ इस वीडियो में इतना ही। वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप भी इस मामले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। अपनी बात, सवाल और राय कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। बिहार से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए टीवी 9 बिहार। नमस्कार।